नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हुए एक बहुत बड़े बदलाव के सफर पर। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां कुछ बच्चों के सिस्टम से अलग कर दिया जाता था और वहां तक पहुंचती है जहां हर बच्चे के लिए दरवाजे खोलने की बात होती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता अगर हमारे स्कूल अपनी बनावट में ही ऐसे होते जो हर किसी के लिए बने हों। मतलब स्कूल की इमारत, क्लासरूम, यहाँ तक कि पढ़ाने का तरीका, सब कुछ ऐसा डिजाइन किया गया हो जिसमें हर बच्चा खुद को फिट महसूस करे, अलग नहीं। यही वो सवाल है जो हमें समावेशी शिक्षा की तरफ ले जाता है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये माना जाता था कि अगर कोई बच्चा दूसरों से अलग है तो उसे अलग ही रखना बेहतर है। देखते हैं कि ये पुराने मॉडल आखिर थे कैसे। देखिए, इन पुराने मॉडलों में एक बात बिल्कुल साफ थी। समस्या हमेशा बच्चे में देखी जाती थी, सिस्टम में नहीं। विशेष शिक्षा में तो बच्चों को समाज और परिवार से पूरी तरह अलग स्पेशल स्कूलों में भेज दिया जाता था। फिर थोड़ा सुधार हुआ और एकीकृत शिक्षा आई, जिसने बच्चों को मेनस्ट्रीम स्कूलों में तो आने दिया, पर शर्त यह थी कि बच्चे खुद को उस बने बनाए सिस्टम में फिट करें। दोनों ही सूरतों में सिस्टम अपनी जगह पर खड़ा था और सारा बोझ बच्चे पर। और यहीं से सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। सवाल अब ये नहीं था कि हम बच्चे को कैसे बदलें। सवाल ये बन गया कि क्या हम बच्चे के लिए स्कूल को बदल सकते हैं। क्या हो अगर असल समस्या बच्चे में हो ही ना, बल्कि सिस्टम के डिजाइन में हो। इसी एक सवाल ने समावेशी शिक्षा के विचार को जन्म दिया। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये शिक्षा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट। तो आखिर ये समावेशी शिक्षा है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम बच्चे को नहीं बल्कि पूरे स्कूल सिस्टम को बदलते हैं। स्कूल की पॉलिसी, कल्चर, पढ़ाने का तरीका, सब कुछ इतना लचीला बनाया जाता है कि वो हर तरह के छात्र की जरूरतों को पूरा कर सके। यहाँ सिस्टम छात्र के लिए झुकता है, न कि छात्र सिस्टम के लिए। ये एक जबरदस्त बदलाव है। और ये सिर्फ कोई नया नवेला विचार नहीं है, बल्कि एक मजबूत शैक्षिक दर्शन है। जैसा कि स्टीफन और ब्लैकहार्ट कहते हैं, इसका असली मकसद सभी छात्रों के लिए एक असरदार और मतलब भरी शिक्षा देना है। बात किसी पर कोई लेबल या ठप्पा लगाने की नहीं है, बात हर किसी को आगे बढ़ने का सही मौका देने की है। समावेश सिर्फ कोई तकनीक या मेथड नहीं है, इसकी जड़ें असल में कुछ बहुत गहरे इंसानी मूल्यों में हैं। जैसे विविधता का सम्मान करना, यानी ये मानना कि हर किसी का अलग होना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। हर छात्र को महत्व देना, उसकी गरिमा बनाए रखना और सबके लिए न्याय को बढ़ावा देना, यही वो सिद्धांत हैं जो समावेशी शिक्षा की असली नींव है। चलिए ठीक है, सिद्धांत तो समझ लिए, पर सवाल ये है कि इन ऊंचे विचारों को क्लासरूम की हकीकत में कैसे बदला जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही असरदार रणनीतियां मौजूद हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। समावेश का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबको एक ही तराजू में तौला जाए। इसका असली मतलब है हर छात्र को वो चीजें और वो सपोर्ट देना जिसकी उसे सफल होने के लिए सच में जरूरत है। इसे ही हम बराबरी और न्याय के बीच का फर्क कहते हैं। इस सोच को लागू करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है विभेदित निर्देश। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। टीचर पहले 3 चीजें समझने की कोशिश करते हैं। छात्र पहले से क्या जानता है, उसकी दिलचस्पी किस चीज में है, और वो सबसे अच्छे से सीखता कैसे है। क्या वो देखकर सीखता है, सुनकर, या फिर कुछ करके। इस जानकारी के आधार पर पढ़ाने के तरीके को बदला जाता है ताकि हर बच्चे तक बात पहुंच सके। अब एक और जरूरी बात, समावेशी शिक्षा सिर्फ एक अच्छी सोच या एक बेहतर तरीका नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी हक भी है, कोई एहसान नहीं। और भारत में इस अधिकार को कानूनी तौर पे बहुत मजबूती दी गई है। 21 ये नंबर बहुत मायने रखता है। साल 2016 में भारत के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की संख्या को 7 से बढ़ाकर सीधा 21 कर दिया। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने लाखों लोगों को कानूनी सुरक्षा के दायरे में ला दिया। और ये कानून सिर्फ कागज पर नहीं है, ये असल जिंदगी में बदलाव लाने वाले अधिकार देता है। जैसे 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार, स्कूलों की जिम्मेदारी कि वो अपनी बिल्डिंग में रैंप और दूसरी जरूरी सुविधाएं बनाएं, यहां तक कि एग्जाम में अतिरिक्त समय देने जैसे नियम भी इसी का हिस्सा है। ये सब मिलकर पक्का करते हैं कि समावेश सिर्फ एक सपना न रहे बल्कि एक हकीकत बने।
हालांकि लक्ष्य बिल्कुल साफ है और कानून भी हमारे साथ है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पूर्ण समावेशन की राह आसान नहीं है। आज भी कई बड़ी बाधाएं हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे रास्ते में असल रुकावटें क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो शायद हमारी सोच है, समाज का और कभी-कभी कुछ शिक्षकों का भी नकारात्मक रवैया। इसके साथ ही शिक्षकों की सही ट्रेनिंग की कमी, पुराने और कठोर पाठ्यक्रम और स्कूलों में जरूरी संसाधनों का अभाव, ये सब मिलकर इस सफर को मुश्किल बना देते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। एक समावेशी स्कूल ही एक समावेशी समाज की नींव रखता है। अगर हम अपने स्कूलों में हर बच्चे को अपनापन और सम्मान दे सकते हैं, तो हम एक बेहतर समाज बना रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस सफर में हम आज कहाँ खड़े हैं और एक समाज के तौर पर हमें मिलकर अभी कितना आगे जाना है।